अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, ये लेक्चर के शुरू में ही मैं मैसेज पढ़ रहा था, किसी ने याद करवाया कि वो आपने वोकेबलरी के लिए कुछ हरूफ कहे थे। मैं बिल्कुल ही भूल गया था, मुझे नहीं ज़हन में रहा, और आप में से भी किसी ने नहीं नाम लिया। वो मैं इंशाल्लाह एक तो कवायद सरफ की बुक भी रहती है आपको भेजने वाली, वो भी मैं भेजता हूँ इंशाल्लाह, क्लास के बाद भेजता हूँ। और दूसरा अहम बात जो है वो ये कि अ, वो जो वोकेबलरी के लिए तस्वीर है वो भी मैं पिक्चर बना के भेजता हूँ, और मैं ऊपर लिख भी दूंगा अल्फाज मानी। हम लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, और ये लैंग्वेज में जो बेसिक चीज़ है, यानी जो दो बुनियादी जुमले हैं, इस्मिया और फेलिया, उनमें से हर एक की साख्त को पढ़ना, यानी कौन किस से बना है, उसके अज्जा को पढ़ना, फिर अज्जा की साख्त को पढ़ना। यानी अगर ये मुब्तदा है तो मुब्तदा क्या होता है, खबर है तो खबर क्या है, फेल है तो फेल क्या है, और फाइल है तो फाइल क्या है, उसकी कितनी किस्में हैं। ये थोड़ा सा पोर्शन जो है ना, ये ग्रामर का है। तो मैं ये पोर्शन आपका साथ लाजमी अटैच करवाऊंगा। उसकी वजह ये है कि इस पोर्शन के बगैर आपको लैंग्वेज नहीं समझ आएगी। ठीक है जी, क्योंकि हमारा जो मामला है, हम है अजमी, हम अरबी तो है नहीं। एक होता है कि आपको कोई भी जुबान बोलनी आ जाए और लिखनी आ जाए बिना ग्रामर के, वो तो होता है उसी सूरत में कि जब वो आपकी मादरी जुबान हो, या आप इतना अरसा किसी के साथ रहें या गुजारें, तो उस सूरत में जो है वो आप जुबान को सीखें। तो वो एक अलग मामला होता है, उसमें कोई कवायद जवाबित उसूल मद्देनजर नहीं रखे जाते। ये जो हमारा सीखने और सिखाने वाला तरीकाकार होता है, जाहिर सी बात है ये एक इल्मी दर्जे का सीखना और सिखाना है, और इसमें कवायद और जवाबित को फॉलो करना जरूरी होता है। तो कल हमने जो पढ़ा था, हमने फेल माजी के बारे में पढ़ा था, कि फेल माजी जो है उसके हमने पढ़ा था तीन डिजाइन होते हैं। और बल्कि मैंने आपको शायद बताया भी था कि इसको वजन भी कह देते हैं। तीन वजन होते हैं, फाला और फाइला और फाउला। यानी अगर आप अहले इल्म की जुबान बोलें तो आप कहेंगे माजी के तीन वजन है। डिजाइन की बजाय आप क्या बोलेंगे, तीन वजन हैं, फाला और फाइला और फाउला। फाला, फाइला और फाउला। अच्छा, हर डिजाइन की एक गिरदान है। ठीक है जी। और हर गिरदान में कितने कितने वर्ड्स हैं, 14 14 वर्ड्स हैं। अच्छा, ये बात भी समझ लें कि वर्ड्स को सीगा भी कह देते हैं। यानी अगर मैं यूं कहूं कि हर गिरदान में 14 14 सीखे हैं, तो एक है, आप लोगों को समझाने के लिए मैं आसान अल्फाज में बात करता हूं। आप बखूबी जानते और समझते हैं, और कई स्टूडेंट्स खुद एतराफ भी करते हैं कि आप बात को आसान वे में समझा देते हैं। उसकी वजह यही है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको जो भी बात है वो उन मिसालों के जरिए समझाऊं, जो मिसालें पहले से आपके जहन में मौजूद हो। तो लेकिन ये तो एक समझाने का अंदाज है ना, लेकिन एक अंदाज है इल्मी। ठीक है, एक क्या अंदाज है, इल्मी अंदाज है। कोई बात नहीं, आ जाएगी समझ। कि किसी ने कहा कि मुझे गिरदानों की इतनी समझ नहीं आई, तो क्या हो गया, आ जाएगी समझ। अभी तो पहला दिन है। यानी गिरदानों के वाले से तो अभी हमने पहला वो पढ़ा है ना। तो दोबारा मैं आज कुछ बातें आपसे शेयर करके आगे चलता हूँ। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि एक है इल्मी, अहले इल्म, जो उलूम इस्लामिया के माहिरीन हैं,
या जो उलूम इस्लामिया के यहाँ जो है वो उलूम इस्लामिया में जो इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं, तो वहां पे इन्हें वजन कहते हैं। क्या कहते हैं? वजन। तो ये तीन वजन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि फेल माजी के कितने वजन हैं, तो आपने क्या बताना है कि फेल माजी के कितने वजन है? तीन। फेल माजी के कितने वजन है? तीन। कौन कौन से हैं जी तीन वजन? फाला और फाइला और फाउला। अच्छा, अब ये जो बातें बाज स्टूडेंट्स को नहीं समझ आई कि गिरदान का लफ्जी मतलब बता दें। वो गिरदान, गिरदान का लफ्जी मतलब होता है दोहराना। यानी गिरदान का मतलब होता है, असल में होता ही है कि एक वर्ड से आगे अल्फाज बनते चले जाते हैं, इसलिए इसको गिरदान कहते हैं, एक सर्कल। बात समझ आ रही है? तो इन्ना लिल्लाह, मैं क्या समझाने लगा था, हाँ। अच्छा, आप एक बात ये जेहन में रखें कि हर जुबान में एक लफ्ज से क्या बनते हैं? अल्फाज बनते हैं। गोया के नासारा से, नासारा से इसके बाद आगे मजीद 13 लफ्ज बनते हैं। इसी तरह अगर फाइला की मिसाल लें तो सामिया से आगे मजीद 13 वर्ड बनते हैं। इसको मिलाएंगे तो 14 हो जाएंगे। फाउला, इसकी मिसाल क्या लें जी? कारूमा। कारूमा। अब आप अगर थोड़ा सा ध्यान और तवज्जो करें, भाई माने को फिलहाल छोड़ दें, माने पे तो हम बात ही नहीं ना कर रहे। जिस चीज पे बात नहीं हो रही उसको आप दरमियान में क्यों लाते हैं? जब उस पे बात होगी तो फिर उस पे जब माने पे की तरफ आए तो तब उस पे बात भी कर लेंगे। अच्छा जी, तो अगर आप थोड़ी सी तवज्जो करें तो ये जो है ना, एक ही वर्ड से आगे थोड़ा थोड़ा इजाफा करके वो अगला वर्ड बन जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर, चले मैं समझा ही देता हूँ, टाइम थोड़ा लगेगा, चले मैं समझा देता हूँ। देखें, नासारा। अब दूसरा जो वर्ड बना है वो कैसे बना है? बस आगे क्या लगाया? अलिफ लगाया। अलिफ लगाया तो क्या बन गया? दूसरा नासारा, तस्निया मुजक्कर गायब बन गया। अच्छा, नासारू, ये कैसे बना? आगे वाव लगाया। और ये बात ज़हन में रखें, अरबी का उसूल है, अलिफ से पहले हमेशा जबर आती है और वाव से पहले हमेशा पेश आती है। तो नासारू। अच्छा, आगे क्या था जी? नासा रत। नासा रत। आगे क्या लगा जी? ता साकिन लगी। अच्छा, नासा रत के आगे ही अलिफ लगाया तो क्या बन गया? नासारा ता। ठीक है। फिर इसी तरह नसरना, आगे नून जबर ना लगाया। यानी ये थोड़ा थोड़ा इजाफ तब्दीली करके एक लफ्ज को हटा के दूसरा लफ्ज लगा के अगला लफ्ज बन जाता है, अगला वर्ड बन जाता है। बाकी इनका कोई उसूल जाब्ता नहीं है। बस एक दफा आप याद करेंगे तो ये हमेशा यही है, ये बदलेंगे नहीं। यानी जिसको ये पूरी लाइन एक दफा याद हो गई तो फिर उसे उसके लिए कोई मुश्किल रहेगी ही नहीं। नासारा, नासारा, नासारू, नासरत, नासरता, नसरना। अच्छा, ये छह गायब के हो गए। अब आप देखें, नसरता, ता। अच्छा, इसी के आगे तुमा लगाया, यानी ता के की जगह तुमा लगा दिया तो अगला वर्ड बन गया नसरता, नसर तुमा। तुम लगा दिया तो अगला वर्ड बन गया नसरता, नसर तुमा, नसर तुम। ती लगा दिया तो अगला वर्ड बन गया नसरती। फिर आगे तुमा लगा दिया, फिर आगे तुन्ना लगा दिया। तो देखें, ये वही चीज है लेकिन बस थोड़ी थोड़ी चेंजिंग हो रही है। इसे समझने वाली बात नहीं है ये, इसे अच्छी तरह याद करना है। जब आप याद कर लेंगे तो आपको फिर ये सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये छह हो गए।
नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, नसरती, नसरतुमा, नसरतुन्ना। अच्छा इसी तरह आगे है जी, नसरतु और नसर ना। अच्छा मैं आपको ना एक और बात समझाता हूँ। हाथ खड़ा करें ना, यानी मैं आपको एक पॉइंट समझाऊंगा, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ जाएगा। कोई बंदा, एक दो बंदे हाथ खड़ा करें। अच्छा ये मुनज्जा हाकिम है, आप अपना माइक खोलें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आपको कुरान मजीद पढ़ना आता है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कर सब आता है। अच्छा, तो ये आपने कैसे सीखा था कुरान मजीद पढ़ना? अब तो आपको आता है। मदरसे मदरसे में जाकर सीखा था, कारी साहब के पास। अच्छा, उन्होंने आपको कैसे पढ़ाया था? उन्होंने मैंने अलिफ पढ़ाया बात से होगा पहले हमजा जबर बा अब, अलिफ। बा देर सीन बिस, मीम जी जी। लाम मिल बिस मिल। तो आपने कभी ये सवाल किया था कि कारी साहब ये जी बा देर सीन बिस सी क्यों है, बा जबर सीन बस क्यों नहीं है? यानी आपको मैं जो एक पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझेंगे कि जब आप कुरान पढ़ना सीख रहे थे, कभी किसी ने सवाल किया कि ये ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों नहीं है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा इतने। आप वो जो पढ़ाते गए उसको पढ़ते गए, ठीक है। जी। तो थोड़े दिनों के बाद आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो गई कि अब आपको वो जोड़ जूड़ निकालने की कोई जरूरत ही नहीं रही, आपको किरात आती है। तो इससे पता चला कि एक होता है कवायद, इसे कहते हैं दो चीजें। एक होती है इल्मी चीज और एक होती है अमली चीज। इल्म इन दोनों तरीके से आता है, यानी जो कुछ भी हम सीखते हैं, हम कोई भी फन सीखते हैं, कोई भी हम किसी भी फन को, किसी भी इल्म को जानते हैं, तो उसके उसे एक्वायर करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक होता है इल्मी तरीका। इल्मी का मतलब क्या है? कवायद, जवाबित, उसूल, ठीक है। और एक होता है अमली तरीका, प्रैक्टिस। अच्छा आप मुझे ये बताएं, आपका माइक खुला है? समरा चलें, आप समरा माइक खोल ले। सबा उमैर आप माइक खोल लें। सबा उमैर, कोई भी नहीं खोल रहा, खैर है। दाऊद आप माइक खोल लें। मुनज़्ज़ा हाकिम आप ही खोल लें। सैयद, कोई खोल लो, अल्लाह के बंदो, इतनों को तो मैंने कह दिया है। जी कारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि ये जो डॉक्टर होते हैं, जी ये जो स्टिचिंग करते हैं, स्टिचिंग, तो स्टिचिंग के उसूल पढ़ाए जाते हैं कि जी जी। आपने सुई दाएं हाथ में पकड़नी है, पकड़ के उसको थोड़ा सा हिलाना है, फिर मांस के ऊपर रखना है, फिर इतना जोर लगाना है, इतने पॉइंट जोर लगाना है, इससे ज्यादा जोर नहीं लगाना। ये उसूल पढ़ाए जाते हैं। हाँ जी, मरीज ऐसे तो को नहीं पढ़ाया जाता नहीं मेरे। पढ़ाया जाता? क्या मतलब, क्या किया जाता है? स्टिचिंग के लिए क्या पढ़ाते हैं? कुछ भी नहीं पढ़ाते। अमली सामने देख के मतलब खुद ही बंदा सीख जाता है। के सामने स्टिचिंग की जाती है। तो इससे इससे पता क्या चला, यानी जी। सीखने के लिए दो चीजें हैं। एक चीज है कि सीखने के लिए आपको कोई इल्मी चीज बताई जाए, ठीक है, कोई आपको उसूल जाब्ता बताया जाए। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मेडिकल की एक टर्म समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरी वो बेटी थी, तो उसकी ना आंख खराब थी। क्या थी? आंख खराब है, आंख। तो एक इस, वो क्यों खराब है, एक मिसाल है। तो उसका एक इल्मी पॉइंट है। वो क्या? डॉक्टर ने बताया कि जी एक वेन होती है जो नाक से लेकर आंख तक आती है, तो ये वेन जो है ना, ये ओपन होनी चाहिए, ठीक है।
अगर ये वेन ओपन ना हो तो वो जो पानी है ना वो चलता नहीं है, तो वो आंख में रुक जाता है। अब ये देखे ना, एक एक पॉइंट की बात, एक उसूल समझाया है। ठीक है। जी बिल्कुल कर सकते जी। तो एक उसूल समझाया भाई, ये पानी, इसको इसने वहां जाना है, चूंकि आगे से वेन बंद है, तो इसलिए ये पानी आंखों की तरफ आ जाता है। तो उसका हल क्या है जी? उसका हल ये है कि आप रोजाना वेन को दबाते रहें, दबाते रहें। कोई हफ्ता 10-15 दिन के बाद वो खुद ब खुद ओपन हो जाएगी। अगर ना भी ओपन हुई तो फिर क्या होगा? हम वेन के अंदर हल्की सी कोई चीज मार के वेन को खोल लेंगे। ठीक है। तो ये एक इल्मी पॉइंट है। यानी इसमें इसको ये समझ आ गया कि क्या पॉइंट है। एक है अमली, यानी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आपने प्रैक्टिस करके सीखना होता है। आप वहां पे अकल अकल का कोई अमल दखल नहीं होता। ठीक है। अ, चले जी, मैं जो पॉइंट समझा रहा था, उम्मीद है आप लोगों को ये पॉइंट समझ आ गया होगा। मैं मेरे समझाने का जो मेन मकसद है वो ये है कि ये जो गिरदाने हैं ना, ये जो गिरदाने हैं, ये गिरदाने एक दो दफा जब आप याद कर लेंगे, उसके बाद आपकी जुबान पे ये ऐसे बैठेंगी कि आप बिना सोचे समझे भी पढ़ेंगे तो सही पढ़ेंगे। मैं अभी एक लफ्ज लिखूंगा नहीं, आप पूरी गिरदान पहले उसकी सुना देंगे। ठीक है। तो ये असल में इनके हवाले से ये पॉइंट है, ये जो गिरदाने हैं। अच्छा, बहरहाल जी हमारा इस पे काफी टाइम लग गया, मैं टाइम की बचत करता हूँ। अच्छा, ये अब एक पूरी लाइन आपने पढ़ ली। अब इसी तरह सामिया का होगा यानी दूसरे वजन का, और इसी तरह कारूमा का होगा तीसरे वजन का। मैंने आपको कल चार चार पांच पांच मिसालें दी थी, मैंने किसी को कोई पाबंद नहीं किया। कोई चाहे एक एक गिरदान की प्रैक्टिस कर ले, किसी के पास टाइम हो दो दो की कर ले, किसी के पास ज्यादा टाइम हो वो पांच पांच की कर ले। तो ये फेल माजी हमारा मुकम्मल हो गया, यानी फेल माजी के हमारे तीन डिजाइन है। अब हम आते हैं फेल मुजारे की तरफ। और ये चीजें अगर आप कुरान खोलेंगे ना, तो आपको ये चीजें कुरान मजीद में मिलेंगी। ठीक है। फेल मुजारे, फेल मुजारे के जो वजन थे, ये फेल मुजारे के जो डिजाइन थे वो तीन थे। यफ आलू, और यफ ईलू, और यफ उलू। यफ आलू, यफ ईलू और यफ उलू। ये यस्माऊ। ठीक है। या और भी कोई मिसाल हो सकती है, मसलन यफ्ताहू, यफ्ताहू। और यफीलू, यज रीबू, या यहसीबू। यानी आपने देखना है कि जबर जेर पेश एक जैसी होनी चाहिए। और यफूलू की मिसाल यक रूमू, और इसी तरह यन सुरू। ठीक है। यानी आप देखेंगे कि जबर जेर पेश सबकी एक जैसी होनी चाहिए। अब ये फेल मुजारे के तीन तीन वजन हैं, यफ आलू, यफ ईलू और यफ उलू। फिर मिसालें तो कई हो सकती हैं, मिसाल कोई एक नहीं, बीसियों आपको यफ आलू के वजन पे, यानी यफ आलू जो डिजाइन है, इस डिजाइन के मुताबिक आपको वर्ड कितने मिल जाएंगे? बेशुमार। या फीलू जो डिजाइन है, इस डिजाइन के मुताबिक आपको वर्ड कितने मिल जाएंगे? बेशुमार। और या फूलू जो वर्ब का या फेल का डिजाइन है, इसके इस डिजाइन के मुताबिक के आपको फेल कितने मिल जाएंगे? बेशुमार। ठीक है। अब फिर आगे जो है ना वो इसकी क्या आती है, फिर इनमें से हर एक की भी वही सूरत है जो पीछे आपने पढ़ी।
کہ فائل کے لحاظ سے فعل مضارع جب ہوگا تو فائل کے لحاظ سے غائب ہوگا یا مخاطب ہوگا یا کیا ہوگا، متکلم ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کے بھی پھر 14 صورت. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، وہ درمیان میں ریکارڈنگ وغیرہ کٹ گئی تھی تو دوبارہ اب ریکارڈنگ شروع ہو رہی ہے. تو ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ ہم پڑھ رہے تھے فعل مضارع کے بارے میں. تو میں نے آپ کو بتایا کہ فعل مضارع کے یہ 3 وزن ہیں، اور اس کی بھی اسی طرح جو ہے نا وہ آگے پھر گردانیں ہوتی ہیں. آدھا ٹائم گزر گیا ہے، میرے خیال میں اتنا کافی ہے. آپ کو ماضی کی گردانوں کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے. میں آپ کو ماضی کی جو گردانیں ہیں ان کے بارے میں مزید تھوڑی سی پریکٹس دے دوں گا. اب ہم جو ہے وہ لینگویج کے سبق کی طرف آتے ہیں اور کچھ نہ کچھ اپنا لینگویج کا سبق جو ہے وہ پڑھتے ہیں. اچھا، یہ کل ہم مثالیں پڑھ رہے تھے. ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا کہ سافر ابی بالطائرہ، میرے ابا نے جو ہے وہ ہوائی جہاز کے ذریعے جو ہے وہ سفر کیا. اب اس کے بعد والی مثالیں دیکھیں. ہاذ القلم، یہ قلم جو ہے، ہاذ القلم، یہ قلم للولدی، بچے کے لیے ہے، یعنی یہ قلم جو ہے وہ بچے کا ہے. یہ قلم بچے کا ہے. ہاذہ الملعقۃ، یہ چمچ، ملعقہ کس کو کہتے ہیں؟ چمچ. ہاذہ الملعقۃ، یہ چمچ للبنت، کس کے لیے ہے؟ بیٹی کے لیے ہے، بچی کے لیے ہے. راجا محمد، محمد لوٹا، من المسجدی، مسجد سے. نازل الرجل، آدمی اترا، من السیارتی، گاڑی سے. آدمی اترا گاڑی سے. بحثا محمود عن الکتاب، بحثا تلاش کی محمود نے یا بحث کی محمود نے عن الکتاب، کتاب کے متعلق. کتاب کے متعلق جو ہے وہ اس نے بحث کی. یا بحثا کا ایک معنی یہ ہوتا ہے تلاش کرنا، یا دوسرا معنی وہ بحث والا بھی آپ لے سکتے ہیں. اس نے کتاب کے بارے میں بحث کی، یعنی بتایا کہ کتاب میں یہ ہے، کتاب میں یہ ہے. ٹھیک ہے. انا ابحث عن الدوات، میں دوات کو تلاش کر رہا ہوں. انا، میں ابحث، تلاش کرتا ہوں، عن الدوات، کس کو؟ دوات کو. اچھا جی، کیف حالک یا اختی فاطمہ. اب آگے پھر اسی طرح جو ہے وہ عربی ہے. کیف حالک یا اختی فاطمہ، میری بہن فاطمہ تمہارا کیا خیال ہے، تمہارا کیا حال ہے. انا بخیر، میں خیریت سے ہوں، والحمد للہ. اب آپ دیکھیں وہ آپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے مکالمے رکھ رہا ہے. ان مکالموں کے ذریعے وہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جب آپ ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے تو آپ کیسے کریں گے، آپ کے کون سے جملے آپ بولیں گے. ٹھیک ہے. کیف حالک یا اختی فاطمہ، اے میری بہن فاطمہ تیرا کیا حال ہے. انا بخیر، میں خیریت سے ہوں، والحمد للہ. اینا ابنو کی سمیر، اینا کدھر ہے ابنو کی سمیر، تیرا بیٹا سمیر. خراجہ، وہ نکل گیا، من البیتی، گھر سے. خراجہ، وہ نکل گیا، من البیتی، گھر سے. وذهب، اور وہ گیا ہے، الی المدرسہ، مدرسے کی طرف. وَأَيْنَ ابنُكِ ہشام، اور کہاں ہے تیرا بیٹا ہشام. یہ دھیان سے میری بات سن لیں. یہ ہاں ٹھیک ہے. یہ نا اب آسو کا معنی جو ہے نا یہ مطالعہ کرنا بھی ہوتا ہے. یہ کسی نے نیچے لکھا ہے کہ اب انا باسو، وہ جو تھا نا کتاب کے بارے میں کہ میں کتاب کا مطالعہ کرتا ہوں، یہ بھی اس کا معنی ہوتا ہے. اچھا جی، بتا میں یہ رہا تھا یہ جملے اچھی طرح ان جملوں کو دیکھ لیں. خراجہ، وہ نکلا، وہ نکلا، من البیتی، گھر سے. وذهب، اور وہ گیا، الی المدرسہ، مدرسے کی طرف. این ابنو کی ہشام،
ऐना किधर है इब्नू की, तेरा बेटा हिशाम हिशाम। तो खाराजा वो निकला मिनल बैती घर से, खाराजा वो निकला मिनल बैती घर से, वजहाबा और वो गया मा वालिदी अपने वालिद के साथ, इलत दुकानी दुकान की तरफ। अच्छा, यहाँ पे आप दो बातें समझे। एक तो ये कि जब मुखातब, सामने वाला मुखातब जो है वो मुन्नस है, तो उसके लिए मुन्नस की जमीर इस्तेमाल हो रही है की। और दूसरा आप ये देखें कि खाराजा वो गया, खाराजा वो निकला मिनल बैती घर से, खाराजा वो निकला। अच्छा, आप मुझे लिख के ये बताएं कि निकला क्या होगा। अगर हम ग्रामर के एतबार से बात करें तो निकला क्या है, वर्ब है ना। लिखे लिखे शाबाश। निकला ये क्या है, वर्ब है, फेल है। और वो क्या है, वो ये क्या है, ये फाइल है, फाइल। इसम इशारा नहीं भाई, हर जगह वो का तर्जुमा इसम इशारा नहीं होता। वो क्या है, फाइल है, वो निकला, यानी वो निकलने वाला है। अच्छा, एक और बात। अब आप एक एक चीज और ध्यान से देखें। खराजा लफज आते ही आपको पता चल गया कि ये फेल है। क्यों? आपने वजन पढ़ा हुआ है। जहाबा क्या है, फेल है। खराजा क्या है, फेल है। जहाबा क्या है, फेल है। देखें, गैर महसूस तरीके से आपको बड़ा कुछ सिखाया जा रहा है। अब जब आप को वो चीजें पता है, अब आप ये गलती नहीं आप कर सकते कि आप फेल को ना पहचाने। मैं आज सिर्फ आपको तर्जमा पढ़ाता हूँ, आप अच्छी तरह से पढ़ के आइएगा। बाकी इंशाल्लाह इसके बारे में मजीद गुफ्तगू कल करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, चलें जी आगे। ना बिंतु की आयशा, तेरी बेटी आयशा किधर है। खाराजत वो निकल गई। देखें, आगे मुजक्कर था तो तब क्या वर्ड आया, खाराजा। वाहिद मुजक्कर गायब, खाराजा वो निकल गई। अब खाराजत गिरदान कैसे होगी, खाराजा खाराजा कौन करेगा गिरदान, हाथ खड़े करें। एक दफा सबके हाथ में नीचे कर देता हूं। कौन कर सकता है गिरदान, हाथ खड़े करें, शाबाश। जी शमीम बानो, आप करेंगे। जी उस्ताद। जी करें, खाराजा। खरजा खरजा खरजू, खरजत खरजता खरजना, खरजता खरजतुमा खरजतुम, खरजती खरजतुमा खरजतुन्ना, खरजतु खरजना। हाँ, अब देखे ना, ये जो आपने पढ़ा है वो जब बार बार इस तरह इस्तेमाल होगा और रिपीट होगा तो आपको इंशाल्लाह बड़ा फायदा होगा। अच्छा जी, खाराजत वो चली गई मिनल बैती घर से, वजाहबत और वो, खाराजत वो निकली मिनल बैती घर से, वजाहबत और वो गई इलल अच्छा। कुल्लिया। कुल्लिया किसको कहते हैं, कॉलेज को। जामिया कॉलेज। कॉलेज, जामिया को नहीं, कॉलेज। अच्छा जी। ताजिर फिल दुकान, ताजिर जो है वो दुकान में है। वल मुदर्रिस फिल मदरसा, मुदर्रिस जो है वो मदरसे में है। यबरिल वलदू कलमहू, यबरी तराशता है, यबरी तराशता है। अलवलदू बच्चा, कलमहू अपने कलम को, बिलमिबराती किसके साथ, तराश के साथ, पेंसिल तराश के साथ। इश्तरई तो मैंने खरीदी, मिफ्ताहन जदीदन नई चाबी, लिलकुफली ताले के लिए, मैंने ताले के लिए नई चाबी खरीदी। आगे आ जी तमरीन नंबर 12। इकरा व अकमिल, पढ़ और मुकम्मल कर। इकरा का माना पढ़, वाकमिल का माना और क्या कर जी, मुकम्मल कर। अच्छा जी, ठीक है जी, पढ़ते भी हैं और मुकम्मल भी करते हैं। क्या मुकम्मल, मैं एक दो मिसालें आपको बताता हूँ, बाकी आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। यलाबुल औलादू, बच्चे खेलते हैं, किसके साथ, गेंद के साथ। तो क्या वर्ड लगेगा, बिलकुराती। यानी वो जो आपने कल रूफे जारा पढ़े हैं, कुछ कल पढ़े हैं कुछ आज पढ़े हैं, अब आपने उनको इस्तेमाल करना है।
साफारा खालिदुन, खालिद ने सफर किया, बिल कितार, रेलगाड़ी की मदद से। अच्छा, खराजत ताजिरू, ताजिर निकला, कहां से निकला? अब क्या आएगा यहाँ पे, लिखें 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 लिखें। खराजत ताजिरू, यूट्यूब वाले भी लिखे, मैं देख रहा हूँ आप लोगों को भी। हाँ, खराजत ताजिरू, ताजिर निकला, मिनल बई थी, घर से। वजहाबा, और वो गया, इलद दुकान, इलद दुकान, दुकान की तरफ। सुम आदा, फिर वो वापस पलटा, फिल मसाई, शाम के वक़्त। सुम्मा, फिर आदा वो पलटा, फिल मसाई, शाम के वक़्त, इलल बैत, घर। फिर वापस घर, शाम को पलटा। यनाम तिफलू, बच्चा सोता है। अब बच्चा कहाँ सोएगा? क्या आएगा? अलस शरीर। ठीक है। वता मालू उम्मुहू, और वता मालू, और काम कर रही है, उम्मुहू, उसकी माँ। अब माँ कहाँ काम करेगी? फिल मतबाखी, बावर्ची खाने में। फिल मतबाखी, बावर्ची खाने में। अच्छा जी। इमलाइल फराग, बेवजिल कलिमातिल मुनासिबा। इमलाइल फराग, खाली जगह पूर करें, बेवजिल कलिमातिल मुनासिबा, मुनासिब कलमों को लगाकर। अब ये उन्होंने कलमे दिए हुए हैं यहाँ पे। अन्नार, अन्नार का माना आग। अलमाल, माल का माना माल। अस्समा, समा का माना आसमान। अलमदरसा, मदरसा का माना मदरसा। और अलमिफ्ताह का माना चाबी। और अलमिरआती, अलमिरआ का माना आईना। मिरआत है ना, आईने ही माना है। अच्छा जी। यंजुरुल वालादु वजहू, यंजुरु देखता है, अल वालादु बच्चा, बच्चा देखता है, वजहू अपने चेहरे को। कहाँ पे देखेगा? फिल मदरसा, मदरसे में देखेगा अपने चेहरे को। हाँ, कहाँ पे देखेगा? क्या यहाँ पे लफ्ज लगेगा? बच्चा देखता है। अच्छा जी। यंजुरुल वालदू, बच्चा देखता है अपने चेहरे को, फिल मिराती, आईने में। यंजिलुल मतरू, बारिश उतरती है, कहाँ से उतरती है? अब आपने आगे खुद लगाना है। फताहतुल कुफला, मैंने ताले को खोला, किसके साथ खोला? आगे खुद आप लगाएं। आहरा कल वाला दू, बच्चे ने जला लिया। आहरा का माना जला लिया बच्चे ने, यादा हूँ, अपने हाथ को। अब हाथ किससे जलता है? आगे आप खुद समझदार हैं। गाब तिफलुल मरीद, गाबा गायब हो गया, तिफलुल मरीज, बीमार बच्चा। अन, कहाँ से? अब कहाँ से बीमार बच्चा गायब होगा? जारी बात है, क्लास से गायब होगा। अनिल फसल आएगा। ऊपर देख लें क्या है, ऊपर मेरे ख्याल में फसल है, मदरसा है। ऊपर मदरसा है तो मदरसा लिख लें। अलिल्म, इल्म, अफजल, वो अफजल है, मिनल माल, किससे? माल से, पैसे से। ठीक है जी। अच्छा जी। उक्तुब, कहता है जी 14 जुमले लिखें। उक्तुब अरबा अशरत जुमलतन, ये इसको इस तरह पढ़ना है। मैं तो अरबी में पढ़ रहा हूँ ना, आप बेशक 14 पढ़ लें। 14 जुमले लिखें। वस्तामिल फीहा कुल्ल हरफिन मिनल हुरूफिल जर्री मर्रतैन। वस्तामिल, और तू इस्तेमाल कर, फीहा उन जुमलों में, कुल्ल हरफिन मिन हुरूफिल जर्री, हुरूफ जारा में से हर हरफ को, मर्रतैन, 2 मरतबा। ये देखें, उसने फी, अला, इला, अलबा, लाम, मिन, अन। वो कहता है ये 7 हरफ हैं। इन 7 हरफों से आप दो दो जुमले बनाएं हर हर हरफ के, यानी हर हरफ को आप 2 मरतबा जुमले में इस्तेमाल करें। इस तरह 14 जुमले आप बनाएं। फिर वो कहता है तर्जुमिल लुगतिल अरबिया, अरबी में तर्जमा करें। ये उर्दू लिखी हुई है, और इसकी आपने क्या करनी है? अरबी बनानी है। ठीक है। इसके बाद हमारा सबक नंबर शुरू हो जाएगा 14। तो
आज के इस सबक में जो हमने पढ़ा, ये ऊपर खाराजात, ये वाला जो हमारा सफ़ा है, मैं यहाँ पे आपको कुछ बातें समझा देता हूँ। अल्लाह बेहतर फरमाए कि जो है ना वो दरमियान में डिस्टर्बिंग ना बने, फिर नेटवर्क जो है वो ना चला जाए। आगे भी ये मसला बन चुका है। तो देखें, जो भी फेल होता है, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझा देता हूँ। जो भी फेल होता है, उस मैंने कल के परसों के सबक में ये बात की थी कि फेल जो है वो फाइल के बगैर नहीं होता। फेल जो है वो फाइल के बिना, बगैर हो ही नहीं सकता। हर फेल का फाइल जरूर होगा। हर फेल का फाइल जरूर होगा। अब फाइल किसको कहते हैं? फाइल कहते हैं काम करने वाला, जिसे हम इंग्लिश में क्या कह देते हैं? सब्जेक्ट। जैसे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, तो मैं भी फाइल हूं, क्योंकि मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूं। आप पढ़ने वाले हैं, तो आप भी सारे फाइल हैं, आप पढ़ने का काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं बैठा हूं, तो मैं बैठने वाला काम कर रहा हूं, तो मैं फाइल हूं। अच्छा, मैं लिख रहा हूं, तो मैं लिखने वाला काम कर रहा हूं, तो मैं फाइल हूं। तो फाइल किसको कहते हैं? काम करने वाले को। अच्छा, अब मिसालें देखें और बात को समझें। अ, मैं मिसाल लिखता हूं। खाराजा जईदुन मिनल बैती। खाराजा जईदुन मिनल बैती। खाराजा निकल गया जैद मिनल बैती, घर से। अच्छा, फिर आपने जो अभी जुमला पढ़ा, वो कह रही थी अईना इब्नु इब्नु हु, या अईना इब्नु का। जो अभी हमने जुमले पढ़े, वो हम चलें किताब पर चले जाते हैं। खाराजा जईदुन, खाराजा क्या है? फेल। खाराजा निकला, कौन निकला? निकलने वाला कौन है? जैद। तो जैद क्या होगा? फाइल। खाराजा फेल और जईद क्या है? फाइल। खाराजा निकला, कौन निकला? जैद निकला, मिनल बैती, घर से। अच्छा, अब एक दफा आप किताब पे देखें, अईना इब्नु की समीर, तेरा बेटा समीर किधर है? तो वो कहता है खाराजा, वो निकल गया। उसने ये नहीं कहा कि खाराजा समीर मिनल बैत, ये उसने नहीं कहा। उसने कहा खाराजा, वो निकल गया, मिनल बैती, घर से। वो निकल गया। अब ये वो क्या है? ये वो है जमीर। जमीर का क्या काम होता है, आपको पता है? जमीर का काम ये होता है कि जो नाम वगैरह पीछे इस्तेमाल हो गया है, यानी जिसका पीछे तज़किरा हो रहा है ना, अब बार बार उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है, उसकी जगह जमीर इस्तेमाल हो जाती है। उसने कहा अईना इब्नू की, तेरा बेटा कहाँ है? तो उसने कहा खाराजा, वो निकल गया। खाराजा, खाराजा वो निकल गया, मिनल बैती, घर से। गोया के पहली मिसाल में जो फाइल है वो कौन है? जैद है। और दूसरी मिसाल में जो फाइल है वो कौन है? जमीर है। ठीक है। अच्छा, ये जो फाइल होता है ना, ये दो तरह का होता है। आपने थोड़ा सा इसको समझना है, बात मुश्किल नहीं है। अगर फाइल इस तरह मौजूद हो, जैसे ये जैद मौजूद है, इसको कहते हैं इसम। इसको क्या कहते हैं? इसम।
यानी ये फाइल क्या है? फाइल क्या है? इसम। फाइल क्या है? इसम। फिर आगे इसको क्या देते हैं? जाहिर। जाहिर का मतलब नजर आ रहा है। कहते नहीं है मुझ पे जाहिर है तेरा बातिन, यानी तेरे अंदर की बात भी मुझे पता है। तो अगर फाइल इस तरह जुमले में मौजूद हो तो उसे क्या कहते हैं? इसम जाहिर। अब मैं आपके सामने कुछ मिसालें लिखता हूं। मसलन, खाराजा, वो खाराजा निकला, मुहम्मदुन, मोहम्मद, मिनल मस्जिदी, मस्जिद से। अच्छा, जहाबा, गया, खालिदुन, खालिद, इलल मस्जिदी, मस्जिद की तरफ, साफारा, सफर किया, बकरुन, बकर ने, बिल कितार, रेलगाड़ी की मदद से। अब ये जो मोहम्मदुन है, खालिदुन है, बकरुन है, ये सब क्या है? फाइल हैं। और ये क्या है? इसम जाहिर है, यानी हमें नजर आ रहे हैं। हमें क्या है? नजर आ रहे हैं। तो ये फाइल की एक किस्म है, इसको कहते हैं इसम जाहिर। और फाइल की एक दूसरी किस्म होती है, उसे कहते हैं फाइल जमीर।